नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना। आपके लिए अगर बात करूं तो आपके जो लग्न स्वामी हैं, जो बुधदेव बनते हैं, उनका ट्रांजिट काफ़ी अच्छा हो रहा है। बुधदेव 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही रहेंगे। वहाँ पे सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक रहेंगे। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर कन्या राशि में, तो यहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा। 12वें भाव का मालिक और आपके 10वें भाव का और पहले भाव का मालिक पहले भाव में ही रहेंगे बुधादित्य योग 10 अक्टूबर तक। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि आप अचानक से कार्यक्षेत्र को लेके बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, ट्रैवल भी हो सकते हैं कार्यक्षेत्र को लेके, ठीक है? कार्यक्षेत्र को जुड़े हुए। इसमें आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, कुछ हेल्थ भी डिस्टर्ब करना, इसके भी चांसेस बनते हैं। इसी के साथ-साथ बुधदेव जब 10 अक्टूबर को तुला राशि में चले जाएँगे और सूर्यदेव उसके बाद अपनी नीच राशि में जाएँगे कहीं 17 अक्टूबर को। तो तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। अब ये 12वें भाव का मालिक जब दूसरे भाव में जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कहीं न कहीं आपको 2 तरीके से चीज़ें होंगी। अगर आपका लग्न थोड़ा कमज़ोर है तो ये प्रॉपर व्यय करवाएगा, धन का नुकसान करवाएगा, धन का खर्चा करवाएगा। लेकिन आपका लग्न अगर स्ट्रॉन्ग है, तो ये धन का व्यय नहीं दिखाता, ये भी दिखाता है कि आपको फ़ॉरेन करेंसीज़ में लाभ हो सकता है। आप फ़ॉरेन करेंसी कमा सकते हो, 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में जा रहे हैं, फ़ॉरेन करेंसी कमा सकते हैं। तो ये इसके भी चांसेस दिखाता है। भले ही यहाँ पे नीच का हो रहा है, लेकिन आप फ़ॉरेन करेंसी कमा सकते हैं, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखते हैं। यहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा और साथ में कहीं न कहीं आप ट्रैवल करके घर वालों से मिल सकते हैं। थोड़े समय के लिए घर पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनके साथ, तो इसका भी योग बनता है, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ मैं अगर बात करूँ, केतु देव आपके लग्न में ही हैं। केतु देव का प्रभाव थोड़ा कमज़ोर इस वक़्त है क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि आपके 9वें भाव से पहले भाव में केतु देव पे है। तो केतु देव का कंजंक्शन सूर्यदेव और बुधदेव के साथ ज़रूर होगा, लेकिन प्रभाव कमज़ोर होगा, बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी और तीनों ग्रह बहुत अच्छा मिलके बुध देव, बृहस्पति देव और सूर्यदेव मिलके जो प्रभाव देते हैं, वो कहीं न कहीं आपके भाग्य उदय की बात करता है। भाग्य साथ देगा आपका कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव होने में। बहुत सारे लोगों को मुझे कहीं न कहीं दिखता है कि आपको बाहर विदेशों से लाभ हो सकता है। किसी भी तरीके से लाभ होने के चांसेस दिखते हैं। इसी तरीके से चाहे आप पढ़ाई के लिए जाएँ, हायर एजुकेशन के लिए, चाहे आप अपने आगे के फ्यूचर को बनाने के लिए जाएँ, लेकिन विदेशों से लाभ होता हुआ कहीं न कहीं दिखता है। अगर आपकी कुंडली में भी स्ट्रॉन्गली ये बनता है ये योग, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा से भी। फिर इसी तरीके से बात करते हैं राहुदेव और शनिदेव की। राहुदेव आपके सप्तम भाव में हैं और शनिदेव के नक्षत्र में है। शनिदेव छठे भाव में है, वो राहुदेव के नक्षत्र में है। दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्शन है और ये नक्षत्र परिवर्तन है और नक्षत्र परिवर्तन का ये जो योग है, ये कहीं न कहीं छठे और सातवें के बीच में है। तो इससे आप ये देखेंगे कि कहीं न कहीं अचानक से बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट पोज़ीशन के लिए, ठीक है, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। अभी तो आप काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो गए होंगे अपनी लाइफ़ में, बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे। आपको दिन का पता नहीं होता होगा, रात का पता नहीं होता होगा, हेल्थ भी खराब हो गई होगी क्योंकि आपका काम इतना ज़्यादा वर्कलोड हो गया है। आपको दूसरों के अपने ऊपर से ज़्यादा आपको दूसरों पे फ़ोकस करना पड़ रहा था। लेकिन बृहस्पति देव की जब दृष्टि ये केतु देव पे गई है मई से, तो धीमे-धीमे अभी आप अपने ऊपर भी फ़ोकस कर रहे हो, ठीक है? अपनी बुद्धि का भी उपयोग कर रहे हो कि मुझे अपनी हेल्थ का भी सोचना है, मुझे अपने बारे में भी, अपने फ्यूचर के भी बारे में सोचना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कि आप सिर्फ़ दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, हस्बैंड हो, वाइफ़ के ऊपर, ये वाइफ़ के बारे में सोच रहे हैं, बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, बाकी लोगों के बारे में सोच रहे हैं, करियर में हैं, करियर के बारे में, करियर में क्या है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, डेली लाइफ़ में भी इतना स्ट्रेस है, हेल्थ भी प्रॉब्लम कर रही होगी, किसी को कोर्ट केस, लिटिगेशन का भी प्रॉब्लम होगा, लोन लिया होगा, डेब्ट पे बहुत सारी चीज़। तो ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, डेली लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टक दिखती है, लेकिन यहाँ पे डिसिप्लिन की भी बात करता है। शनिदेव यहाँ पे हैं, छठे भाव में, वक्री हैं, डिसिप्लिन की भी बात करते हैं। आप डिसिप्लिन्ड रहिए, आपका सारा काम होगा। तो छठे भाव में शनिदेव वक्री होके राहुदेव के नक्षत्र में, राहुदेव हमेशा ही वक्री रहते हैं, वो शनिदेव के नक्षत्र में, दोनों में नक्षत्र परिवर्तन है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए, जैसे लॉयर बनने के लिए, सीए भी हैं, तो आप गवर्नमेंट पोज़ीशंस में जैसे अच्छी पोज़ीशंस में अगर आप जाना चाहते हैं, फिर जो हेरिडिटरी पोजीशंस होती हैं गवर्नमेंट में, जहाँ पे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, हर एक चीज़ एक लॉ के हिसाब से होता है, बहुत अच्छी-अच्छी जो बड़ी-बड़ी पोजीशंस होती हैं, उन सब में आप अगर प्रयास करते हैं तो आपका अचानक से वहाँ पर जॉब लग सकती है 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। शादी में अचानक से बहुत सारे लोग सोच रहे थे डाइवोर्स लेने के लिए, उनका अचानक से डाइवोर्स हो सकता है क्योंकि ये शादी में भी प्रॉब्लम दिखाता है। शादी में प्रॉब्लम आ सकती है अचानक से। बच्चों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है अचानक से इस समय में।
फिर आपका लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पढ़ाई में अगर आपने अच्छे से नहीं ध्यान दिया, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन के लिए या पढ़ाई के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, वो अगर आप चाह रहे थे, वो क्लियर हो सकता है। लेकिन हर चीज़ के लिए डिसिप्लिन रखना होगा यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ का ख़ासकर मैं बोलूँगी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय में। इसी तरीके से मैं बात करूँ अगर शुक्रदेव की राशि में बृहस्पति देव है, तो शुक्रदेव की एक राशि आपके दूसरे भाव में, दूसरी आपके 9 भाव में आती है। अब शुक्रदेव अपनी तुला राशि में ही रहेंगे, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, दूसरे भाव में। फिर 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएँगे। शुक्रदेव आपके लिए अच्छे बनते हैं, 9 भाव के मालिक हैं। दूसरा भाव मार्केश है, लेकिन फिर भी अच्छा है। ये शादी का योग बनाते हैं। तो जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए शादी का योग बनता है। धन आने का योग बनता है कहीं न कहीं से, धन बढ़ने का। परिवार में खुशियाँ बढ़ने का, धन बढ़ने का, परिवार में कुछ अचानक से बहुत बड़ा हो सकता है आपके परिवार में। कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है घर परिवार से जुड़ी। अच्छा खा पी सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं इस समय में। फिर कहीं न कहीं आप ये भी देखेंगे कि आपको कहीं न कहीं से लाभ भी हो सकता है। मतलब कुछ भाग्य से कुछ अच्छा धन बढ़ना, कुछ अच्छा होना आपके लिए। वहीं जब शुक्रदेव आपके 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएँगे, तीसरे भाव में, तो आप देखेंगे कि आप बहुत मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे कुछ नया शुरू करने के लिए, अपने धन से कुछ बढ़ के कुछ आगे करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप टीचिंग लाइन में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, कंसल्टेशन देते हैं, टीचिंग करते हैं, कोई आध्यात्म का काम करते हैं, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा हो सकता है। पिलग्रिमेज ट्रैवल कर सकते हैं इस समय में। खासकर मंगल देव पे ध्यान दें आप। मंगल देव का ट्रांज़िट इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मंगल देव की राशि में रहेंगे हमारे शुक्रदेव। तो मंगल देव का जो ट्रांज़िट है वो पहले अपनी शत्रु राशि में, मिथुन राशि में रहेगा, आपके 10th भाव पे, और ये अष्टम भाव के मालिक बनते हैं, तो यहाँ पे कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएँ हो सकती हैं। फिर उसके बाद यही मंगल देव 20 अक्टूबर को अपनी नीच राशि में चले जाएँगे 11वें भाव में। तो समस्याएँ ज़रूर आएँगी कार्यक्षेत्र में, लेकिन वो समस्याएँ आपको आगे जाके कुछ बड़े लाभ भी दिलवा सकती हैं अचानक से, आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए, और कुछ आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलना बदलाव के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और ये कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे थे कि अगर उनका बहुत सारे काम नहीं बन पा रहे थे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए, या कुछ नया शुरू कर रहे थे, वो ट्रेडिंग भी करना चाह रहे हैं, कुछ नया शुरू भी करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो वहाँ पर आपको लाभ आगे दिखेगा, जैसे-जैसे शुक्रदेव का ट्रांज़िट आगे बढ़ेगा, मंगल देव का ट्रांज़िट आगे बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं आपको इसमें लाभ भी दिखेगा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। अब शुक्रदेव क्योंकि तीसरे भाव में रहेंगे, मंगल की राशि में, अब मंगल देव का जो ट्रांज़िट है, वो जब नीच राशि में जाएगा, तो ये कहीं न कहीं क्योंकि 11वें भाव में है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर तीसरे भाव का और अष्टम भाव का मालिक 11वें भाव में जा रहा है, नीच का हो रहा है। तो आपके बड़े जो भाई-बहन हैं, उनको किसी तरीके की पीड़ा हो सकती है इस समय में, कष्ट हो सकता है। ख़ासकर आपको आपके मित्रों से और आपके जो साथ में जो लोग काम करते हैं, उनसे कुछ पीड़ा या परेशानियाँ आ सकती हैं, कोलीग्स जो होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी वहाँ पे। ये था मेरा एनालिसिस। अब इसको संक्षेप में, ब्रीफ में बताते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ के लिए मैंने पहले भी बोला, आपके लिए हेल्थ क्रिटिकल दिखती है। आपको हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कन्या लग्न राशि वालों के लिए इस समय में। वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए समय आपका इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि अगर मैं ध्यान दूँ तो दूसरे भाव में शुक्रदेव रहेंगे तुला राशि में। फिर भले ही वो उसके बाद वृश्चिक राशि में जाएँगे तब भी, लेकिन अपने से दूसरे भाव में जाएँगे तो अच्छा ही रिज़ल्ट देंगे। तो धन आपका बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है? छठे भाव में शनिदेव हैं। शनिदेव धीमे-धीमे कार्य करवाते हैं, मेहनत के साथ, डिसिप्लिन के साथ। लेकिन अब क्योंकि वो अपनी राशि बदलने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो अब आपको रिज़ल्ट देंगे। धन के मामले में भी, कार्यक्षेत्र में भी, डेली लाइफ़ में भी अब आपको अच्छा रिज़ल्ट देंगे। 10th भाव में भी क्योंकि वहाँ पर आपके बुधदेव की राशि आती है, बुधदेव अपने ही राशि में रहेंगे, दूसरे भाव में जाएँगे, तो उनका भी ट्रांज़िट अच्छा हो रहा है। धन के मामले में कार्यक्षेत्र के लिए भी अच्छे ही बदलाव दिखते हैं।
फिर वहीं पर अगर हम बात करें 11वें भाव की भी, तो वहाँ पे चंद्रमा की राशि आती है। अब चंद्रदेव किस तरीके से आपके अ, चार्ट में ट्रांज़िट कर रहे हैं, पूरे महीने हर 2 ढाई दिन में चाल बदलते हैं। उनका ट्रांज़िट जब-जब त्रिकोण भावों से होगा, जब-जब केंद्र भावों से होगा और जब वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन बनाएँगे, युति बनाएँगे बृहस्पति देव, शुक्र देव के साथ, कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट धन के मामले में मिलेगा। फिर इसी तरीके से करियर की बात करते हैं। करियर को लेके ये समय मुझे एक बदलाव का दिखता है। पहले प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मंगल देव अष्टम भाव के मालिक हैं, तो डिफ़िकल्टीज़ दे सकते हैं कार्यक्षेत्र में। वर्कलोड बढ़ सकता है आपका, ठीक है? डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। जो लोग प्रयास कर रहे हैं नई जॉब की, आप ट्राई करिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना, इंटरव्यू को क्लियर करने का टाइम दिखता है, बहुत अच्छा समय है, आप क्लियर कर लेंगे। और शनिदेव क्योंकि राशि परिवर्तित करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो अब आपको रिज़ल्ट वो ज़रूर देंगे, अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर देंगे। तो इसके लिए आप प्रयास करते रहिए, अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो वो लग सकती है। और लेकिन जो लोग जॉब में हैं, उनको थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी। डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, मेहनत डबल करनी पड़ सकती है। अचानक से टेंशन देने वाला काम ऐसे दे दिया गया, वर्कलोड बढ़ गया, ऐसी चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। फिर उसी के बाद बात करते हैं मैरिज रिलेशनशिप के लिए। मैरिज रिलेशनशिप की बात करें, जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर ये समय दिखता है चाइल्ड बर्थ के लिए। रिलेशनशिप में किसी नए रिलेशनशिप में जाना, उसका भी समय दिखता है। जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं, अचानक से आपको मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर मैरिड हैं, आपकी शादी हो रखी है, तो वहाँ पर अचानक से प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो सडन होगी, ठीक है? प्रॉब्लम भी आ सकती है, सडनली जो लोग डाइवोर्स तक पहुँच जाए बात, ऐसी भी बात हो सकती है। प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही हो और सडनली डाइवोर्स तक बात पहुँच जाए। और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि उनकी बात नहीं बन रही थी, अचानक से शादी के लिए कोई बात बन गई। कुछ ऐसा था कि प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। छठा भाव डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स को भी बताता है, लड़ाई-झगड़े को भी बताता है। तो आप प्रयास कर रहे थे, सही नहीं मिला था, अचानक से कुछ होगा क्योंकि सप्तम भाव भी एक्टिवेटेड है। तो अचानक से शादी के लिए कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल गया, उसकी भी बात यहाँ पर दिखती है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो ये था मेरा एनालिसिस आपके अक्टूबर मंथ के लिए कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपाश्री यूनिवर्स। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।